यहाँ तक समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने? कंक्लूजन ये था कि जो एटॉमिक वॉल्यूम है, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम ये क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट इज द, एलिमेंट्स कर दो, एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, वो कहता है एटॉमिक मास के क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है, यानी इस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे एटॉमिक मास चेंज करोगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही है किस पे? एटॉमिक मास पे। तो उसे एक वर्ड कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन, इसके अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन निकाला किसने? लूथर मेयर ने, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्लियर है ये? यस सर। हाँ, लेकिन इसको जो डिमेरिट्स थी, डिमेरिट्स है, देखो ये है तो बहुत अच्छी चीज बताई उसने। सर इसमें लेकिन एटॉमिक नंबर का कोई रूल नहीं है अभी? एटॉमिक नंबर तो उस समय डिस्कवर ही नहीं हुआ था ना। ओके, तो एटॉमिक वॉल्यूम डिस्कवर्ड था बट। हाँ, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास, तो सर वो मेल्टिंग एटॉमिक पॉइंट, वॉल्यूम बॉइलिंग कैसे निकालते पॉइंट, थे किसी भी एटम का, उसका निकल एलिमेंट जाता है वो का? तरीके, उसका हो जाता है। क्योंकि एटॉमिक मास मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, तो उसको अप्लाई करके हम लगा सकते हैं। ओके सर। हाँ, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था। अब इसकी डिमेरिट्स क्या है कि इसको हम प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पाए, क्योंकि डिफिकल्ट था। तो प्रैक्टिकली इसको यूटिलाइज करना क्या था? बहुत मुश्किल हो पाया, इसीलिए फेल हो गया। ठीक है, यही चीज मैंडलीफ ने भी बताई थी, लेकिन उसने अच्छा अलग तरीके से बताया और वो सक्सेस रहा। उसी के बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि इसको समझ नहीं पाया कोई। ठीक है, और इसको प्रैक्टिकली बनाना भी क्या था? पॉसिबल नहीं था। थ्योरेटिकल तो ठीक हो गया, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसे यूज करोगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया गया। ठीक है, क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी, और हैंस क्या हो गया? डिस्कार्डेड। क्लियर है? यस सर। तो उसने मेन किस किस चीजों के बारे में बताया? देखो, चार चीजों के बारे में बताया उसने। जैसे मैंने ये ग्राफ ऐसे खींच दिया, तो उसने कहा कि टॉप में कौन होंगे? एल्कली मेटल। एल्कली मतलब फर्स्ट के लिथियम और सोडियम, पोटेशियम। इसके बाद ये डिसेंडिंग में नीचे जाते समय कौन होंगे? एल्कलाइन वाले होंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी ग्रुप सेकंड के। ग्रुप सेकंड में कौन आता है? बेरिलियम, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, कार, स्कूटर। ठीक है, तो ये इस साइड होंगे डिसेंडिंग में। असेंडिंग में कौन होंगे? हेलोजन वाले, हेलोजन। हेलोजन कौन से? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और बॉटम में कौन से होंगे? जैसे ये बॉटम है, तो ये बॉटम में होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी डी ब्लॉक के। डी ब्लॉक में जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, 21 से 30 तक वाले। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक के। तो ये बॉटम में। असेंडिंग में हेलोजन है, टॉप में एल्कली मेटल है, डिसेंडिंग में एल्कलाइन अर्थ मेटल है, और बॉटम में ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, तो जो जिस पोजीशन में है उसका एलिमेंट वहीं पे होना चाहिए, यानी वही सेम प्रॉपर्टी शो करेगा जो कर्व में सेम पोजीशन में। ये किसने बोला था? लोथर मेयर ने। क्लियर हुआ ये? यस सर। अब आते हैं हम लोग मेन मैंडलीफ पे, जो आपने पढ़ा था मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो मेन जो है आपका वो मैंडलीफ का है।
यहाँ तक है जो हम कम पढ़ते हैं, लेकिन मैंडलीप से स्टार्ट होता है। तो मैंडलीप ने क्या बोला, देखो मैंडलीप के बाद मैं आपको आज वो दूंगा जिसमें मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई है पूरे पीरियोडिक टेबल की विद इन 10 मिनट्स में। आप पढ़ना, फिर हम उसे रिवीजन करेंगे एक बार फिर से दोबारा, और याद कर लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर तभी आएंगे जब आपको पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न होगा। ओके सर। तो अब आता है मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ। मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ। मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या है, देखो इसने पूरा का पूरा क्या किया, उसी से कॉपी किया था। किससे? लूथर मेयर से। ये रशियन था, रशियन केमिस्ट, और पूरी कॉपी जो इसने की लूथर मेयर से करी। लेकिन ये सक्सेस रहा और लूथर मेयर क्या रहा, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इसने प्रैक्टिकली बात बताई, और उसने क्या किया था, उसने बताया था थ्योरेटिकल बात जो अप्लाई नहीं कर पाए लोग, इसीलिए वो फेल हो गया। तो ये था डिमिट्री मैंडलीफ इन 1869 में, रशियन केमिस्ट था। इसने भी सेम वही बात कही जो किसने कही थी, लोथर मेयर ने। तो उसे कहते हैं मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ। ये है द फिजिकल एंड उसने क्या कहा था, फिजिकली कहा था उसने, बस इसने केमिकल भी मिक्स कर दिया उसमें, कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट is the periodic function is the periodic function of their एटॉमिक मास। क्योंकि उस समय एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं था, तो सबने एटॉमिक मास के ही बारे में कहा, क्योंकि उस टाइम तक भी एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं था। तो देखो सेम है, जैसे लूथर मेयर ने बोला था वही बोला, बस चेंज क्या किया इसने, इसने कहा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसने क्या कहा था, फिजिकल प्रॉपर्टी, बस बाकी पूरी लैंग्वेज सेम है। देखो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये पूछ लेता है कई बार आपसे। ये है मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो ये आपका जो है स्टार्ट होता है, यहाँ से मेन आपकी पढ़ाई होती है मैंडलीफ से। बस इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करके लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बन गया था। ठीक है, तो अब आता है मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मैंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल। तो मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल होता क्या है, देखो सबसे पहले उसने क्या किया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूं मैं आपको। मैंडलीफ ने जो बताया, पहली चीज उसने बोली, जो पीरियोडिक टेबल है, उसका जो पीरियोडिक टेबल था, उसको उसने 2 पार्ट में कंसिस्ट वो कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहला इसे कहते हैं पीरियड, और सेकंड को कहते हैं ग्रुप। पीरियड का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो, जो भी उसने हॉरिजॉन्टल रो खींची उसी को हमने क्या कह दिया, पीरियड कह दिया, हॉरिजॉन्टल रो। और ग्रुप किसे कहते हैं, ग्रुप कहते हैं कि जो वर्टिकल कॉलम होता है, वर्टिकल कॉलम, उसे हम क्या कह देंगे, ग्रुप कह देंगे। ठीक है, तो वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड पीरियड। ठीक है, तो ये दो चीजें, अगर कहेंगे पीरियड क्या हुआ, तो हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड, एंड ग्रुप क्या हुआ, तो वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। तो समझ में आई दोनों की डिफाइन, हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम। यस सर। तो ये इस तरीके से देखो, अब जैसे मैंने लाइन खींच दी 1 2 3, अब जो मैं ऊपर से नीचे वर्टिकल कर रहा हूं, तो ये आपका ग्रुप हो गया, ग्रुप। और जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ ये, तो ये आपका हो गया, ये हमारे पीरियड्स हो गए। हाँ ये पीरियड्स हो गए। तो ये पीरियड्स हैं,
और जो ऊपर से नीचे हैं वो ग्रुप है। तो ग्रुप मीन्स वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। और पीरियड का मतलब हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप, सॉरी पीरियड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। यस सर। अब हम आते हैं कि कितने ग्रुप और कितने पीरियड थे उसके पास। इसमें भी देखो दो अलग अलग चीजें आपको दी होती है। एक्चुअल में जब कई बार बुक में मिक्सअप कर देते हैं दोनों को। जो इसने ओरिजिनल में दिया था वो दिया था इसने 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप। फिर जब मॉडर्न मैंडलीप आया था उस समय नोबल गैस भी डिस्कवर हो गए थे, तब उसने 9 कर दिया था। ठीक है, तो कई बार बुक में 8 लिखता है, कई बार 9 लिख देता है। 8 जब उसने शुरू में दिया, और एक और किया था मॉडिफाइड मैंडलीप पीरियोडिक टेबल, उसमें इसको 9 कर दिया। ठीक है, इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा आपको। और तो सर 18 ग्रुप्स किसमें है? वो लॉन्ग में जो मॉडर्न है अब उसमें 18 ग्रुप है। ये कुछ नहीं किया उसने, इसी को चेंज कर दिया बस, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसी में उसने पूरी नंबरिंग वही कर दी सेम। आपको मैंडलीप और मॉडर्न में कोई ज्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं। लग रहा है आपको कि 8 है, लेकिन आगे इससे पता चल जाएगा आपको कि 18 में कैसे कन्वर्ट हुआ ये। ठीक है, ओके सर। अब उसने क्या किया, जो पीरियड था उसको कैसे लिखा, रोमन नंबर में। रोमन नंबर में पीरियड को कैसे लिखा, रोमन नंबर, जैसे 1 2 3 4, इस तरीके से रोमन नंबर से उसे डेजिग्नेट किया, शो किया पीरियड को। और जो ग्रुप था, ग्रुप को उसने, सॉरी पीरियड को कह रहा हूं मैं, ग्रुप को ग्रुप को उसने रोमन नंबर से दिखाया। और जो पीरियड था उसे अरेबिक नंबर से यानी इंग्लिश नंबर से, 1 2 3 4। तो दोनों को डिफरेंस करने के लिए क्या किया उसने, एक को रोमन नंबर से दिखाया ग्रुप को, और पीरियड को दिखा दिया उसने 1 2 3 4 करके। ठीक है, अरेबिक नंबर कहते हैं इसे। तो इस तरीके से इसने डिनोट कर दिया ताकि पहचान ले लोग कि कौन सी चीज पीरियड है और कौन सा ग्रुप है। ठीक है, ओके सर। अब उसने क्या किया देखो, अब वो 18 में कैसे कन्वर्ट हुआ इसको मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, पहले जो इसने एलिमेंट को प्लेस किया पीरियोडिक टेबल में, वो किया उसके हाइड्राइड और ऑक्साइड के बेस पे, हाइड्राइड एंड ऑक्साइड, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। जैसे मैंने कहा एक्स है, अब X2H हो गया हाइड्रोजन के साथ, या ऑक्सीजन के साथ क्या होगा XO। इसका मतलब सॉरी XH2 है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो X की वैलेंसी है वो +2 है, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हाइड्राइड है, हाइड्राइड मतलब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके जो कंपाउंड बनाएगा, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके जो कंपाउंड बनाएगा। तो उसने देखा कि ये अगर फॉर्मूला सेम आ रहा है यानी इसकी प्रॉपर्टी सबकी सेम होगी। तो इसी बेस पे उसने सिमिलर प्रॉपर्टी डिसाइड किया कि किसकी सिमिलर प्रॉपर्टी है और किसकी सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं है, डिफरेंट है। वो किसके बेस पे किया, उसके हाइड्राइड और ऑक्साइड को बना के। ठीक है, ओके सर। अब नंबर नेक्स्ट आता है इसमें 6 1 इज, जैसा भाई हम कह ही रहे थे कि उसने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। जो एलिमेंट को रखा वो किस ऑर्डर में रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और क्या ध्यान रखना है कि जो ग्रुप होगा सेम ग्रुप में उस एलिमेंट को रखना है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को ही प्लेस करना है उसमें। जिसकी प्रॉपर्टी सेम है उसको ही हम सेम ग्रुप में रखेंगे, ये चीज का ध्यान रखना है। और ये कैसे पता किया उसने, उसके ऑक्साइड और हाइड्राइड को पता करके। ठीक है,
अब नेक्स्ट वन आता है इसमें कि मेंडलीव के टाइम में 63 एलिमेंट नोन थे। उससे पहले हमने पढ़ा था न्यूलैंड, न्यूलैंड के टाइम में 56 थे और ये कितने बढ़ गए, उसमें 7 और बढ़ गए। 63 एलिमेंट नोन थे किसके टाइम पे, मेंडलीव के टाइम पे। ये ध्यान रखना, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द टाइम ऑफ मेंडलीव। 63 एलिमेंट्स आर देयर। ठीक है, अब यहां से आगे जो मैं बताऊंगा उससे आपको पता चलेगा कि ये जो ग्रुप मैं 8 कह रहा हूं ये 18 में कैसे कन्वर्ट हुआ। देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, उसने कहा कि जो ग्रुप होगा, ठीक है, ग्रुप 1 to 7, 1 to 7 ग्रुप, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए एंड बी में। ठीक है, अब उसने ए और बी में किया था, लॉन्ग में क्या किया, सबको अलग अलग कर दिया। तो उसने कहा कि फर्स्ट ए टू सेवंथ ए, एक ये हो गया, और दूसरा फर्स्ट बी टू सेवंथ बी। तो ये दो ग्रुप दो पार्ट में डिवाइड हो गए। ठीक है, और लॉन्ग ने क्या किया, इनको सबको अलग अलग कर दिया, बस उसने कोई अलग से कुछ नहीं किया। जो चीज मैंडीप ने करी थी, अब इसने कहा कि ए और बी ग्रुप बना दो, एक को ए रखो एक को बी में रखो। इसने सबको सेपरेट कर दिया, 1 2 3 4 नाम दे दिया। तो इसीलिए वो कितने कितने किस में कन्वर्ट हो गया, 18 ग्रुप में। ठीक है, तो अब देखो 7 + 7 14 ग्रुप हो गए आपके पास अभी। ठीक, यहां तक समझ में आया। यस सर। अब जो 8 ग्रुप था, एट वाला ग्रुप था, उसमें 3 3 एलिमेंट साथ रखे थे उन्होंने। ठीक है, 3 3 एलिमेंट कंबाइन करे, और टोटल इसमें कितने एलिमेंट थे, 9 एलिमेंट थे। अब देखो 3 ग्रुप ये भी बन गए। मॉडर्न ने क्या किया, इन तीनों को भी अलग अलग कर दिया, और मैंडीप ने क्या किया था, इन तीनों को एक साथ रखा था। तीनों को क्यों रखा साथ, क्योंकि तीनों की प्रॉपर्टी सेम थी। मॉडर्न ने क्या किया, सबको अलग अलग कर दिया। तो देखो 14 + 3 17, और एक ग्रुप कौन सा है, नोबल गैस वाला, जो उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था, बाद में डिस्कवर हो गया था। ठीक है, तो 14 + 3 17 और 1 18। तो जो अब है उसमें ये 18 ग्रुप है, लेकिन कोई चेंज नहीं है। मैंडलीफ ने भी यही बनाया था और मॉडर्न ने भी यही बनाया। फर्क क्या किया, नंबरिंग का बस। इसने फर्स्ट ए बोला, उसने 1 कह दिया उससे। उसने बोला फर्स्ट ए सेकंड ए, उसको 2 दे दिया बस, और कुछ नहीं किया इसने। ठीक है, तो यहां से 18 की डिस्कवरी हुई। तो ये समझ में आया आपको। तो मैंडलीफ ने क्या किया, जो 8 एलिमेंट था उसमें 3 3 एलिमेंट के ग्रुप बना दिए, टोटल 9 एलिमेंट है, यानी टोटल 3 ग्रुप बने। ठीक है, अब क्यों बनाए होंगे, क्योंकि इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी, सिमिलर प्रॉपर्टी। क्योंकि उसने कहा जिसकी सेम प्रॉपर्टी है उसको एक ही ग्रुप में रखना है, और अब एक जैसी प्रॉपर्टी होगी तो उसने एक साथ रख दिया उसे। इसीलिए 3 3 एलिमेंट के ग्रुप बने, ग्रुप 8। क्लियर है। यस सर। हाँ, तो यहाँ ये देखो, ये जो है आपका यहाँ से मॉडर्न स्टार्ट होता है, बाकी कोई चेंज नहीं है। बस मैंने आपको बता दिया 18 कैसे बने, और आपको मैं अभी मॉडर्न पीरियड टेबल दिखाऊंगा इसके बाद नेक्स्ट टाइम में। तो उसके नीचे देखो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, थर्ड सी, सॉरी थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सब लिखा होगा। तो वो यही है, मैंडलीप को ही उसने एक्सटेंड कर दिया, बस उसी को दिखा दिया उसने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसने कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ दी, ब्लैंक स्पेस। ठीक है, ब्लैंक स्पेस क्यों छोड़े, क्योंकि वो कौन से एलिमेंट थे, अनडिस्कवर्ड, जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी उस समय, अननोन थे वो, जिसे कोई नहीं जानता था। तो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, तो उसने वहां पे गैप छोड़ दिए। क्लियर है। और आपको पता है उसने 3 गैप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसने क्या किया, प्रिडिक्ट कर दिया था, उनके बारे में उसने बता दिया था कि जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ अननोन या अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, उसने उसको प्रिडिक्ट कर दिया था, बता दिया था। ठीक है, अब उसने कौन कौन सा बताया, देखो पहला बताया उसने इका बोरोन। इका एक संस्कृत वर्ड है, ध्यान रखना। दूसरा है इका एल्यूमिनियम,
और तीसरा आता है इसमें इक्का सिलिकन। तो इक्का क्या है, एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है नेक्स्ट। इक्का मीन्स होता है नेक्स्ट, यानी बोरोन के बाद कौन आएगा। ठीक है, तो जब डिस्कवर हुआ तो पता चला कि बोरोन के बाद कौन आया, बता सकते हो? बोरोन के नीचे क्या आया? स्कैंडियम आता है। ठीक है, एल्युमिनियम के बाद बताओ क्या आएगा नीचे पीरियोडिक टेबल में? गैलियम। ठीक है, और सिलिकॉन के नीचे कौन आता है? जर्मेनियम। ठीक है, जब डिस्कवर हुए तो इसका नाम, इक्का बोरोन का नाम क्या रखा? स्कैंडियम। और इक्का एल्युमिनियम का नाम रखा गैलियम, और इक्का सिलिकॉन का नाम हुआ जर्मेनियम। उस समय तो डिस्कवर नहीं था और ना वहां पे कुछ क्लू था, तो मैंडलीफ ने इसके नाम रख दिए कि इक्का बोरोन, यानी बोरोन के नीचे जो आएगा उसे इक्का बोरोन बोला। गैलियम से पहले था इक्का एल्युमिनियम, और जर्मेनियम से पहले था इक्का सिलिकॉन। तो इक्का एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है नेक्स्ट, यानी बोरोन के नेक्स्ट में कौन है? स्कैंडियम। एल्युमिनियम के नेक्स्ट कौन है? गैलियम। और सिलिकॉन के नेक्स्ट कौन है? जर्मेनियम। ठीक है, तो जब उस बाद में ये एलिमेंट डिस्कवर हुए तो इसकी प्रॉपर्टी भी वही थी जो किसने बताई थी? मैंडलीफ ने। ठीक है, तो इस यही तो फायदा है पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि उन्हें पता है कि जो ग्रुप में है उनकी एक जैसी प्रॉपर्टी होगी, या एक जैसे इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो उससे आप अननोन एलिमेंट की प्रॉपर्टी को आराम से बता सकते हो। तो समझ में आया आपको? Yes, sir. हाँ, तो अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम में डीमेरिट्स है इसकी, और मेरिट्स है, और इसका जो टेबल है, और लॉन्ग फॉर्म है, चार चीज में आपका आधा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों आपने पहले भी थोड़ा पढ़ा हुआ है, ये छोटा चैप्टर है मैंने आपको बताया हुआ। फिर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में टाइम लगाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन उसी से ज्यादा बनते हैं। ठीक है, Okay, sir. तो आज के लिए इतना बहुत है। Yes, sir. ठीक ठीक है फिर। Okay. Thank you, sir.